नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष भारद्वाज, ऑर्थोपेडिक सर्जन, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिसरोद भोपाल से। आज हम इस चैनल के माध्यम से दो चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे हॉस्पिटल में हम जो ट्रॉमा केयर प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा जो रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ हम आप मरीजों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करेंगे। जहाँ तक बात है ट्रॉमा की, ट्रॉमा मीन्स जो हमारे पास रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के पेशेंट आते हैं, जो ऑक्यूपेशनल हैजार्ड से रिलेटेड जो पेशेंट आते हैं ट्रॉमा के, उनको हम यहाँ पर पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करने से लेकर पेशेंट के प्राइमरी केयर से लेकर आईसीयू मैनेजमेंट एंड देन ज़रूरत पड़ता है तो सीसीयू और उसका सर्जरी। हमारे पास नोबल हॉस्पिटल में बहुत अच्छा सा एक मॉड्यूलर ओटी है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है और आप सभी के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, ऑपरेशन के बाद हम जो मरीजों को केयर देना चाहते हैं, चाहे वो आईसीयू के रूप में हो, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, वो भी उतना ही ज़रूरी होता है। और उसके बाद रिहेबिलिटेशन मीन्स हम सर्जरी के बाद पेशेंट को चलता हुआ घर भेजें, ये हमारी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं बात करूँगा हम इस अस्पताल में पिछले विगत कई वर्षों से हमने जिन सर्जरीज़ के लिए आप सभी को भोपाल से बाहर जाना होता था, जैसे कि नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, इन सर्जरीज़ को अब हम अपने यहाँ आधुनिक सुविधाओं के साथ आप सभी के लिए तैयार किया हुआ है। हम बात करेंगे नी रिप्लेसमेंट की। नी रिप्लेसमेंट मीन्स घुटने की सर्जरी या प्रत्यारोपण। मैंने आज तक अभी तक मरीजों से सुना है कि घुटना रिप्लेस कराने के बाद हम चल नहीं पाएंगे। इस तरह की भ्रांतियां लोगों में बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो गई हैं। मरीज़ कहते हैं कि हम सर्जरी के बाद लोग चल भी नहीं पाते हैं, बल्कि मैं इसका उल्टा बोलता हूँ कि जिस तरह के आप बिस्तर से खड़े भी नहीं हो पाते हैं और जब हम सर्जरी करने के बाद मरीज़ को चलाते हैं, फ्रॉम नेक्स्ट डे मरीज को हम जब खड़ा करते हैं तो उसके चेहरे पे जो हाव भाव होते हैं, उसकी जो खुशी होती है, वो देखने लायक हो। तो मैं ये बताऊंगा कि घुटने की सर्जरी क्यों की जाती है। एक ये नॉर्मल सा मैं एक मॉडल आपको दिखा रहा हूँ। ये घुटने का एक नॉर्मल नी जॉइंट है। खासकर इसमें क्या होता है कि इन घुटने के दोनों जोड़ों के बीच में जो जगह होती है, स्पेस होती है, नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं गैप आ जाना, ऐसा बोला जाता है। तो यूजुअली क्या होता है कि इनके बीच की जो झिल्ली होती है ये पूरी घिस जाती है, ख़राब हो जाती है, घुटने के बीच का स्पेस ख़त्म हो जाता है। जहाँ तक हमारे पास मरीज़ जब पहुँचता है, तो अगर मैं उसकी बात करूँ तो मरीज़ हमारे पास स्टेज 3 या स्टेज 4 में ही पहुँचता है और इस स्थिति में हम मरीज़ को सिवाय सर्जरी के और कुछ सलाह नहीं दे सकते, क्योंकि उस समय तक मरीज़ का घुटना इतना ख़राब हो जाता है, मरीज़ पूरा घुटना तिरछा करके चलता है, घुटना मरीज़ का पूरा सीधा नहीं हो पाता है। हम चाहे उसको कुछ भी दवाई दें, कुछ भी इलाज करें, वो संभव नहीं है कि पहले जैसा हो जाए। तो उस स्थिति को बरकरार रखने के लिए उसको मरीज़ अच्छे से चले और उसको दर्द ना हो, इसलिए हम जो सर्जरी प्रोवाइड कर रहे हैं उस मरीज़ को, उसके लिए नी रिप्लेसमेंट या घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी। अब घुटना प्रत्यारोपण की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई लोगों को ये डर बना रहता है कि डॉक्टर साहब हमारी सर्जरी करेंगे तो हमारा पूरा घुटना हड्डी ही काट देंगे, जबकि ये ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब हम घुटने का प्रत्यारोपण करते हैं तो उसमें घुटने की सरफेस चेंज करते हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं इसमें ये जो चमकीली सतह, स्टील का जो चीज़ दिख रहा है, ये हमने घुटने का रिप्लेसमेंट का एक मॉडल है, जैसा कि हम नॉर्मल नी में करते हैं। तो जब घुटना ख़राब हो गया, घुटने की सरफेस ख़राब हो गई और हमें इस सरफेस को चेंज करना है, जो ख़राब है, जो कि दर्द दे रही है, इसको हमें बदलना है, तो हम सिर्फ इस सरफेस को चेंज करते हैं। इधर नीचे वाली हड्डी, ये टिबिया हड्डी होता है, ये फीमर हड्डी होता है, इन दोनों की ख़राब सतह को हम निकाल कर और फिर एक नॉर्मल जॉइंट जैसा जॉइंट मरीज़ को प्रोवाइड करते हैं। तो इसका फ़ायदा एक ये हुआ कि मरीज़ का जो घुटना तिरछा हो गया था वो वापस से सीधा हो गया नॉर्मल,
और घुटने की जो मूवमेंट है वो मूवमेंट नॉर्मल मूवमेंट अपनी जगह पर आ जाती है। इस तरीके से हम मरीज को एक बहुत ही अच्छा जॉइंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यह सुविधा जो पहले भोपाल में नहीं हुआ करती थी, लोग इसके लिए बाहर जाते थे सर्जरी कराने, अब आज हम इस नोबल हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड कर रहे हैं। रही बात सर्जरी के बाद की, सर्जरी होने के बाद जो एक और मुख्य चीज़ है वो है मरीज का फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी मीन्स हमने सर्जरी किया, उसके बाद मरीज को जो केयर प्रोवाइड करना है, जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है, उसके लिए हमारे पास एक पूरा ट्रेन यूनिट है। उन्हें पता है कि मरीज को कैसे खड़ा करना है, कैसे चलाना है। एक 3 या 4 दिन का प्रोटोकॉल होता है जिसमें मरीज ये सब सीख जाता है और उसके बाद हम मरीज को चौथे या 5वें दिन घर भेज देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम मरीज को 3 दिन से ज़्यादा अस्पताल में नहीं रखते। तो इस तरीके से एक संक्षेप में मैंने आपको ये बताया कि किस तरीके से ये घुटने की सर्जरी एक मरीज़ के लिए कितना हितकारी है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इससे संबंधित कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे आपको एक नंबर मिलेगा। इस नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या अस्पताल में कांटेक्ट कर सकते हैं, और इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, और आगे के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करने की। नमस्कार।